आज की हमारी एक वीडियो है किरचॉफ के नियम। किरचॉफ के कितने नियम होते हैं आप क्लास 12th में, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। हर साल क्लास 12th के बोर्ड फिजिक्स में हर साल ये क्वेश्चन आता है। इससे एक क्वेश्चन आएगा, किरचॉफ का नियम आएगा या न्यूमेरिकल आएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, वीडियो का एंड तक कीजिए। आज का हमारा टॉपिक है किरचॉफ के नियम। किरचॉफ के नियम। किरचॉफ के नियम। तो किरचॉफ एक महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने दो नियम दिए थे। किरचॉफ एक महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने दो नियम दिए थे। कौन सी सन में दिए थे? सन 1842। बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, सन 1842। ठीक, तो किरचॉफ ने दो नियम दिए थे। किरचॉफ का प्रथम नियम, जिसे धारा का नियम कहते हैं या संधि का नियम भी कहते हैं। ठीक, किरचॉफ का प्रथम नियम। प्रथम नियम या इसे धारा का नियम भी कहते हैं। धारा का नियम या इसे संधि का नियम भी कहते हैं। संधि का नियम या इसे KCL भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, किरचॉफ करंट लॉ यानी धारा का नियम। तो किरचॉफ का जो प्रथम नियम है उसे किरचॉफ का प्रथम नियम भी कहते हैं, धारा का नियम भी कहते हैं, संधि का नियम भी कहते हैं, या KCL किरचॉफ करंट लॉ के नाम से भी जाना जाता है। तो किरचॉफ का प्रथम नियम क्या था? देखिए, उससे पहले समझने के लिए आपको एक वर्ड है संधि, इसका मतलब समझना पड़ेगा। संधि का मतलब क्या होता है? संधि को इंग्लिश में कहते हैं जंक्शन। तो संधि का मतलब होता है सभी दिशाओं से, यानी संधि का मतलब होता है जोड़, सभी दिशाओं से। आपने कहीं गोरखपुर जंक्शन सुना होगा, जो रेलवे होते हैं वो रेलवे स्टेशन कुछ होते हैं, कुछ टर्मिनल होते हैं, कुछ जंक्शन होते हैं। जंक्शन का मतलब एक दिशा से ट्रेन जाएगी, दूसरी दिशा से ट्रेन आएगी, यानी दो तीन दिशाओं से, सभी दिशाओं से। तो इस संधि का मतलब यही होता है। तो किरचॉफ के नियम में यही संधि यूज होगा। ठीक, तो किरचॉफ का नियम क्या था? देखिए, सिग्मा I बराबर 0। किरचॉफ का क्या नियम था? इधर देखते हैं, सिग्मा I बराबर 0 किरचॉफ का ये नियम था। I क्या है? धारा। तो किरचॉफ का प्रथम नियम था किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य के बराबर होता है। किरचॉफ का प्रथम नियम क्या था? किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य के बराबर होता है। देखिए, चित्र के माध्यम से समझते हैं। क्या है संधि? क्या है? धारा। ठीक, धारा I1 I2 I3 I4 I5 I6। देखिए, ये क्या है? संधि O। ये क्या है? संधि। तो जो संधि पे जो ये क्या है? संधि। तो किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य के बराबर होता है। किरचॉफ का प्रथम नियम कहलाता है। ठीक, एग्जाम में आए किरचॉफ का प्रथम नियम लिखो या किरचॉफ के नियम लिखो, ये चित्र बना दीजिएगा और लिख दीजिएगा कि किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य के बराबर होता है। उसके बाद सिग्मा I बराबर 0। देखिए, सिग्मा का मतलब होता है बीजगणितीय योग। अब इसमें हम जानते हैं बीजगणितीय योग क्या होता है। बीज गणितीय योग, साधारण योग भी बोल सकते थे। बीजगणितीय योग या सदिश योग होता क्या? देखिए, साधारण योग देखिए, साधारण योग क्या होता है? ये 6 और 4 है। अगर हम इसका कहें कि योग निकालें तो क्या 6 + 4 = 10 आ जाएगा। पर हम इसे बीजगणितीय योग से करें, देखिए इसकी दिशा ऊपर है और इसकी दिशा नीचे,
तो ऊपर वाले की दिशा हमेशा पॉजिटिव में रहती है, नीचे वाले की दिशा हमेशा नेगेटिव। अगर बीजगणित के योग से सदिश योग से करेंगे तो ऊपर वाला पॉजिटिव, नीचे वाला नेगेटिव 2 आएगा। यानी बीजगणित के योग दिशा के अनुसार होता है, दिशा के अनुसार इसकी गणना की जाती है, और साधारण योग चिन्ह के अनुसार होता है। ठीक, तो बीजगणित के योग दिशा के अनुसार होता है। किरचॉफ का प्रथम नियम क्या है? किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणित योग 0 के बराबर होता है, सिग्मा I बराबर 0। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए I1 धारा आ रही है, यानी पॉजिटिव में जाएगा। ये जो धारा संधि की ओर जाती है उसको धनात्मक लिया जाता है, और जो धारा संधि से दूर जाती है उसको ऋणात्मक लिया जाता है। तो I1 पॉजिटिव, देखिए I2 संधि से दूर जा रही है यानी माइनस में लेंगे, I3 संधि की ओर जा रही है यानी प्लस में, I4 संधि से दूर जा रही है माइनस में, और I5 संधि की ओर जा रही है यानी प्लस में, और I6 संधि से दूर जा रही है। इक्वल क्या है? 0 है। ठीक, तो देखिए I1 I3 I5 ये पॉजिटिव है, इसको एक साथ लिख लीजिए, और ये नेगेटिव वाले एक साथ लिख लीजिए, I2 माइनस I4 माइनस I6 इक्वल क्या है? 0 है। ठीक है, पॉजिटिव वाले इधर ही रहेंगे, नेगेटिव वाले उधर चले जाएंगे। I1 I3 प्लस I5, देखिए ये माइनस है, अगर उधर जाएगा तो चिन्ह बदल जाएगा, प्लस में हो जाएंगे, I2 प्लस I4 प्लस I6। ये है किरचॉफ का नियम। ठीक, देखिए इस इक्वेशन के हिसाब से, इस समीकरण के हिसाब से भी, इसको समीकरण मान लीजिए, इसके हिसाब से भी एक किरचॉफ का प्रथम नियम कहा जा सकता है, बुक में लिखा होता है। देखिए किसी भी संधि पर आने वाली धारा और जाने वाली धारा दोनों धारा समान होती है। किरचॉफ के नियम, प्रथम नियम को इस प्रकार भी बोला जाता है कि किसी भी संधि पर आने वाली धारा और जाने वाली धारा दोनों धारा समान होता है। तो किरचॉफ का नियम क्या होता है, समझ गए? ठीक, एक और इम्पोर्टेंट बात देखिए, किरचॉफ के नियम को धारा का नियम भी कहते हैं। तो धारा क्या होता है? विद्युत धारा, आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। यानी किरचॉफ का प्रथम नियम, नोट पॉइंट है, किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ये नोट पॉइंट है, एमसीक्यू में कई बार आ चुका है कि किरचॉफ का प्रथम नियम किस संरक्षण को व्यक्त करता है, किस संरक्षण के आधारित है। तो किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक, तो किरचॉफ का प्रथम नियम क्या होता है आप समझ गए होंगे। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। क्लास 12 और 10th की फिजिक्स और मैथ की वीडियो मिलती रहेगी।